जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो अड़चन है वो है पैसे की। सरकारी योजनाओं के बावजूद भी बहुत सारे उद्यमी को लोन नहीं मिल पाता। बैंक में अगर आप जाते हैं तो बैंक आपके इतने चक्कर लगवा देगी कि या तो आप उस बिज़नेस को छोड़ देंगे या फिर आप उस बैंक को छोड़ देंगे। लेकिन पिछले 7 सालों से उन छोटे छोटे उद्यमियों का सपना पूरा कर रही है आई फाइनेंस। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जोनल बिजनेस हेड रंजन झा जी हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आई फाइनेंस के बारे में सर आप हमारे दर्शकों को बताएं। आई फाइनेंस आज से 7 साल पहले गुड़गांव न्यू दिल्ली के पास हरियाणा बेस्ड हेड ऑफिस से स्टार्ट किया गया। हम लोगों ने दिल्ली में 2 साल तक नियर अबाउट कोशिश किया, रिसर्च किया अपने इस प्रोडक्ट पर, मार्केट पर, और 2 साल में हम लोगों ने काफ़ी कुछ हुआ। रिसर्च करने के बाद में पिछले 7 साल में हम लोग करीब करीब पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में 325 ब्रांचेस के नेटवर्क के साथ में काम कर रहे हैं। कंपनी का जो बेसिक उद्देश्य है, जिन बिजनेस व्यवसाय करने वालों को, उद्यमों को लोन नहीं मिल पाता है, विभिन्न विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, विभिन्न विभिन्न बिहार की योजनाएं होंगी, स्टेट योजनाएं होंगी, गवर्नमेंट है, वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स है, उनके बावजूद भी बहुत सारे व्यवसायों को, बिजनेस करने वाले को आसान शर्तों पर घर बैठे ऋण मुहैया नहीं हो पाता है। तो हमारी कंपनी वही सोच रखती है कि किस तरह से उन सेगमेंट में हम काम करें जहां पर लोन अवेलेबल नहीं हो पाता है, उन सेगमेंट को हम इजी प्रोसेस के थ्रू लोन देते हैं ताकि उनका बिजनेस डेवलप हो सके। और कंपनी का ऐसा सोचना है कि जब तक इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होगा, जब तक फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा, तब तक सोशल ग्रोथ नहीं हो सकता है। वैसे तो दोनों एक दूसरे का कहीं ना कहीं अब एक दूसरे के साथ में सिक्के का 2 पहलू है, बट फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सोशल ग्रोथ। और एक बार फाइनेंशियल ग्रोथ होता है तो सोशल ऑटोमेटिक होता है। ये कंपनी की सोच है। तो हम उन लोगों को लोन दिलवाने की कोशिश करते हैं जिनको लोन कहीं से मिल नहीं पाता है, ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। सर जैसे जो भी उद्यमी, जो नए उद्यमी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, वो बैंक में जब जाते हैं लोन के लिए, सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजना है लोन देने के लिए उद्यमियों को, बिहार सरकार की योजना है, लेकिन उसके बावजूद लोन नहीं मिल पाता है। डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा है बैंक्स में कि उनको लोन नहीं मिल पाता, उनका सपना टूट जाता है। तो उसके लिए आप लोग किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और किस हद तक आप लोन देते हैं उद्यमियों को? जैसा कि व्यापारी जो हमारे भाई लोग हैं, उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो टाइमिंग होती है बिज़नेस की, वो वही टाइम होता है जो बैंकिंग का होता है, और वो चाह करके भी अपनी दुकान को छोड़ कर, अपने व्यवसाय, अपने व्यापार को छोड़ करके बैंकों के पीछे घूम नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है फाइनेंशियल में। तो फिर बैंक वो आ नहीं सकते हैं, तो बैंकर्स को वहाँ जाना होगा। और कहीं ना कहीं एनबीएफसी और हमारी जैसी कंपनियां, या फिर हम जिस सेगमेंट में काम करते हैं, तो बहुत सारी कंपनी लोग, बैंक के लोग कस्टमर तक जाते हैं और उनकी जो ज़रूरत होती है वहाँ पूरा करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन कोई बहुत हेवी नहीं होता है, जैसा बाकी कंपनीज, बाकी बैंक का डॉक्यूमेंटेशन है, सेम हमारे यहाँ भी बड़ा सरल डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन जो प्रॉब्लम है कि कस्टमर्स बैंक तक नहीं आ सकते हैं, इसलिए बैंकर्स को कस्टमर के पास जाना होगा। ये हमारा डिफरेंट सेगमेंट है, डिफरेंट वे है काम करने का। बहुत सारे एनबीएफसीज हैं मार्केट में, आप अलग कैसे हैं औरों से? अलग हम दूसरे से जो हैं वो 2 अलग अलग सेगमेंट में। एक तो हमारा इंटरनल जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इसके लिए, एंड सेकंड जो हमारे कस्टमर्स हैं। तो पहले मैं अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करूंगा, बिकॉज हम लोग यहाँ एम्प्लॉय के साथ में हमारा डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट कल्चर है। हम लोग एक फैमिली ओरिएंटेड काम करते हैं और एम्प्लॉयज़ का शोषण पर हम लोग बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ का उत्थान करना, उसको डेवलप करना हमारा सोच है। एक दूसरा, चूँकि बिहार में सरकार की बहुत सारी योजनाएं कोविड के समय में आई है कि जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको बिहार में एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश सरकार कर रही है, और हम लोग भी सरकार में इसका सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी ब्रांचेस हम खोलेंगे, जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग देने की कोशिश करेंगे, इतने बिहार में, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट ब्रेन है जो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में काम कर रही होती है और वहाँ का डेवलपमेंट होता है। तो मेरा आह्वान उन सभी लोगों से है कि अगर हम बिहार में अच्छा बिजनेस करते हैं और बिहार के व्यापारियों को हेल्प करना चाहेंगे, तो मुझे एक अच्छे प्रोफेशनल्स पूरे भारतवर्ष से जो विभिन्न विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं वो वापस बिहार आएँ और बिहार में फिर काम करें तो मच बेटर है। तो सरकार की योजना है कि हमारी जो ब्रेन है, अब क्वालिटी ब्रेन, दे शुड कम बैक टू बिहार। इसी कोशिश के तहत हम लोग काम करते हैं। तो ये 2 पहलू हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जो इंटरनल हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। सेकंड, जो हमारे कस्टमर सेगमेंट है, कस्टमर्स के लिए हम लोग डिफरेंट बाकी कंपनियों से इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो क्रेडिट अप्रेजल है वो सिर्फ
डाटा जो हम कस्टमर से लेते हैं उसी पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके वजह से हम लोग बहुत सारा क्रेडिट एनालिसिस करते हैं और फिर हम सही बिजनेसमैन को चूज़ करके उनको लोन देने की कोशिश करते हैं। सर जैसे छोटे उद्यमी हैं तो आप मोटा मोटी शब्दों में ये बताएं कि अगर कोई एक छोटा दुकानदार है वो आपसे लोन लेना चाहे तो उसको उसको उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि उसको लोन मिल जाए थोड़ा बहुत जिससे कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। बहुत ही सरल डॉक्यूमेंट होता है। एक होता है KYC डॉक्यूमेंट, जिसका आपका नाम, एड्रेस, पता, एज, कहाँ के रहने वाले, ये पता होता है। KYC के अलावा बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है कि आपका अगर बिजनेस है तो कम से कम वो 3 साल का होना चाहिए और आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट से आपकी बैंकिंग की पहचान होती है। आप अगर 3 साल के हैं तो आपका विंटेज कितना है बिजनेस का ये पता होता है, और KYC, ये मिनिमम डॉक्यूमेंट के तहत हम लोन देते हैं। अगर कहीं आपका कोई और लोन चल रहा है तो फिर उसका RTR भी हमें चाहिए होता है, बट दैट्स द मिनिमम। इससे मिनिमम डॉक्यूमेंट पर शायद RBI भी अलाउ नहीं करती है। मतलब थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पे भी लोन आप लोग देते हैं। आप जोनल बिजनेस हेड हैं, लेकिन अभी हम बिहार में बैठे हैं, आप मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, तो बिहार के लिए आने वाले दिनों में आई फाइनेंस के क्या क्या प्लान हैं? जैसा कि आपने बताया कि अब ईस्ट जोन में हमारे पास 75 ब्रांचेस का नेटवर्क है, और जिसमें से बिहार में हमारे पास में 30 ब्रांचेज़ है। मुजफ्फरपुर वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ बिहार है, और हम लोगों ने अभी लगातार 30 में से 28 ब्रांच खुल चुकी है, और आज भी हमारी एक ब्रांच खुलेगी और अगले 2-3 दिन में और भी ब्रांच हम खोलेंगे। जैसे कल भी हम लोगों ने बगहा खोला, बगहा के बाद आज हम लोग बिरौल खोलेंगे, दरभंगा में, कल औरंगाबाद है, आरा है। तो इस तरह से हम लोग कल तक, परसों तक 30 ब्रांचेस का नेटवर्क हो जाएगा। और बिहार एक बहुत ही कैश रिच स्टेट है। यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, फार्मर्स प्रोडक्टिविटी है, काफ़ी हाई है, और कहीं ना कहीं बिहार में बैंकिंग सर्विसेज अभी भी उतना हद तक पेनिट्रेट नहीं की है जितना करना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इंटीरियर्स में जाकर छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी लोन दे, वर्किंग कैपिटल दे, ताकि उनका बिजनेस आगे डेवलप हो सके। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हम लोग का बन चुका है बिहार में। करीब करीब 30 ब्रांचेज़ हैं, करीब करीब 700 लोग काम कर रहे हैं, और पिछले 2 साल में, जिसमें से 1.5 साल कोविड था, बट फिर भी हम लोगों ने करीब करीब 10,000 कस्टमर्स तक बिहार में पहुंचने का एक प्लान किया था, और हम लोग पहुंच भी गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगला 4 से 5 साल में कम से कम हम लोग 1 लाख कस्टमर तक पहुंचेंगे और उनके घर, उनके परिवार को उत्थान करने में उनकी मदद करेंगे। सर शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बहुत सारे NBFCs काम करते हैं, लोन मिल जाता है उद्यमियों को, लेकिन रूरल की बात जब करते हैं हम, जब देहात क्षेत्र की बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्र के बाद आप लोग का ध्यान रूरल में भी है क्या? बिल्कुल। आज जो हमारे पास में 30 ब्रांचेज़ है, उसमें बेसिकली 20 ब्रांचेज़ हमारी अर्बन ब्रांचेज़ है, और जो हमारी करीब करीब 8 से 10 ब्रांचेज़ है वो एक्सटेंशन काउंटर है। मेन ब्रांच का एक्सटेंशन काउंटर होता है जो इंटीरियर्स में काम कर रही होती है। एग्जांपल हम लोग लेते हैं दरभंगा, तो दरभंगा एक हमारा मेन ब्रांच है, बट उसी के बगल में बिरौल है, बगल में उन सब जगहों पे हम लोग जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, ताकि जो छोटे कस्टमर्स हैं जहाँ पे बैंकिंग नहीं सर्विसेज अवेलेबल है, या फिर बैंकिंग सर्विसेज है भी तो आप समझते हैं बहुत कुछ और होता है, उनको अवॉइड करने के लिए हम लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेट करेंगे। बिकॉज क्या है कि शहर के जो कस्टमर्स हैं उनके पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण कस्टमर्स हैं, ग्रामीण व्यवसायी, उनके पास में विकल्प नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस का जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। तो ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि हम उन अनबैंकेबल कस्टमर तक पहुँचे और उनको बैंकेबल बनाएं, और बिहार गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सपोर्ट करे और बैंकेबल बनाने में हम पूरी मदद करें। जिन उद्यमियों का, जिन छोटे उद्यमियों का सपना टूट जाता है पैसे की वजह से, कैपिटल की वजह से, अब वो आई फाइनेंस के आ जाने के बाद वो नहीं टूटेगा, और कोई भी उद्यमी, छोटा उद्यमी, बड़ा उद्यमी आके आपके यहाँ से लोन ले सकता है। बिल्कुल, गारंटी तो कुछ नहीं दिया जा सकता है, बिकॉज कस्टमर का जो प्रोफाइल होता है वो 1-to-1 देख के किया जा सकता है, ऐसे इन जनरल नहीं बोला जा सकता। लेकिन हाँ, बिल्कुल हम एक बहुत बड़े विकल्प में सामने खड़े होते हैं, और सिर्फ पैसों से ही विकास नहीं होता है, विकास और भी बहुत चीज़ से होता है। ये हम लोग की सोच होती है। जिन कस्टमर्स के पास हम शायद नहीं पहुंच पाते हैं या फिर जिनको हम लोन नहीं दे सकते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं, जैसे कि हर एक कंपनी का एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वैसे ही हमारे पास भी एक कंपनी है फेम, जिनका नाम है। तो फेम कंपनी में हम CSR एक्टिविटी करते हैं, और जहाँ जिनको हम फाइनेंशियल मदद नहीं पहुँचा सकते हैं वहाँ हम कोशिश करते हैं किसी और तरह का मदद पहुँचा देना। जैसे कि कोविड का टाइम है, तो कोविड के टाइम में हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के लिए, चाहे वो पुलिस हो या डॉक्टर्स हो या नर्सेज हो, उनके लिए डिफरेंट CSR फंड के
CSR बिल्कुल CSR फंड की तरह उनको हम लोगों ने बहुत सारा सर्विसेज दिया। हम लोगों ने कस्टमर्स जहाँ पर शायद फूडिंग का प्रॉब्लम है, जहाँ पे लाइवलीहुड इम्पैक्ट है, वहाँ पे हम लोगों ने फूडिंग अरेंजमेंट करने की कोशिश की। तो जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, तो हम अपने मुनाफा से कंपनी का एक सोच है कि जितना भी मुनाफा हम कमाएं उसमें से कुछ प्रतिशत वहाँ के समाज के लिए जाए। अगर मैं 100 रुपये मुजफ्फरपुर से कमाता हूँ तो 10 रुपये मुजफ्फरपुर के ही समाज पे खर्च करेंगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है और सरकार भी यही चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ रंजन झा। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो छोटे उद्यमी जिनको पैसे की वजह से लोन नहीं मिल पाने की वजह से जो अपना व्यवसाय नहीं शुरू कर पाते हैं और उनका सपना टूट जाता है, अब उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सपनों को साकार करने के लिए पिछले 7 सालों से और बिहार में लगभग 3 सालों से आई फाइनेंस काम कर रही है और करती रहेगी। तो जिन भी उद्यमियों को छोटे उद्यमी हो या बड़े उद्यमी हो, उनको अगर लोन लेना हो तो एकदम मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे आप बैंक की जगह पे आई फाइनेंस में जाके अपना लोन करा सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।